हाय एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे 24 जुलाई शिफ्ट 4 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चंस। और जिस अप्रोच से मैं करता हूँ आप देखते ही होंगे, वो सही अप्रोच है एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 6 लेबरर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। ये वही M1D1 वाला क्वेश्चन। 10 laborers are available but the work is to be finished in 8 days। तो 10 के साथ कितने और जोड़ें कि काम खत्म हो जाए। ये भी काम है, डेज इंटू, ये डेज इंटू, अरे यार डेज वर्क फोर्स लिख देते हैं इसको। चलो, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ मैन, ऐसे ये इज इक्वल टू टोटल वर्क, ऐसे ये है 10 + x 8 डेज। कर लो, 8 2 6 2 12 -10 2 आंसर। RST कैन वर्क फिनिश वर्क 20 15 10 डेज। क्या एलसीएम है? 40 30 60 4 3 6। R वर्क्स ऑन, ये टोटल वर्क कई बार बता चुका। एफिशिएंसी डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। तो एलसीएम लिया पहले, फिर एफिशिएंसी एक इंटीजर आ गई, इससे इजी पड़ता है हमें। आर वर्क्स ऑन ऑल डेज एंड एस एंड टी वर्क ऑन डेज ऑल्टरनेट डेज विद टी स्टार्टिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे। तो पहले आर और टी करते हैं, फिर आर और एस करते हैं। तो आर और टी कितने एफिशिएंसी से करेंगे? 6 और 3 9 और ये 7। तो 2 दिन में काम होता है, 9 7 16 काम होता है। एफिशिएंसी इज वर्क डन इन 1 डे। यूनिट टाइम में वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, वर्क डन इन 1 डे। तो 2 दिन में 16 और 60 कराना है। 9 और 7 था ना, 9 और 7 लिख लेते हैं। तो इंटू 3 करा दोनों साइड, 6 दिन में 48। अब 9 काम होएगा, 7वें दिन 57, 8वें दिन, अब 8वें 7 से कम दिन लगेंगे क्योंकि अब 3 काम रह गए और करेंगे 7 की एफिशिएंसी 3/7। 7 + 3/7 जोड़ो, 49 + 3 52/7 3/7 डेज। ये 7 एफिशिएंसी है। The side of an equilateral triangle is 12. What is the area of the triangle? Area √3/4 side square, 12 12 जा 144, 4 3 36 √3, 36 और 7 3 0.7 से 0.73 से कर लो। चलो, 6 3 जा 18, 43 9 21 8 12 6 2 6 2 8। तो कितना? 36 + 26 62.28 समथिंग, 28 से ज़्यादा ही, 35। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मैंगोज एट ₹30 पर kg, बोट एट 20 पर kg। तो 20 से 30 बेचता है वो। एंड ही इज गिविंग 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो 1000 ग्राम की जगह 800 देता है। तो इधर फ़ायदा दोनों जगह उसी को ही हो रहा है ना, तो इसलिए इधर वैल्यू ज़्यादा है। तो कितना फ़ायदा हो से प्रॉफिट परसेंटेज, इसको सॉल्व कर लो। सक्सेसिव ले लिया, 2 0 ये गई, 1 0 ये गई। 2 5 जा 5 3 जा 15 8 15। तो 7/8 कितना फ़ायदा हुआ? 8 8 जा 64, 68 7 जा 56। सिंप्लीफाई, अरे टाइमर रीसेट नहीं किया। सिंप्लीफाई 1 2 + 2p 2 + 2q 2 वेयर p इज x + x/yz इफ q इज। तो इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो, 1 1 1 ले लें तीनों। तो p क्या आएगा? 1/2, r भी 1/2, q भी 1/2।
ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2, 2 इंटू 1/2 1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, ठीक है, 1/3 1/3 1/3, तो 1 आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, नहीं एक्स, अच्छा ये तो 1 1 1 लिया है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये 3 हो रहा है, तो ये नहीं है, ये 1 ही आंसर है। अ बॉल इज टू बी मेड विद इनर रेडियस ऑफ 2 यूनिट्स एंड आउटर रेडियस, ऐसी बॉल है, अंदर से खोखली है, बस ये है बॉल। मटेरियल बताना है, 2 वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आउटर या इनर, 4 पाई में ही देना आंसर। इनर रेडियस 2 आउटर 327 माइनस 8 10 19 1976/3। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, तो ये भाई 4m + 6w 8 days, ये है m1d1 ऐसे, ठीक है, अपॉन w1, w सेम वर्क है तो नीचे नहीं लिखते w, 3m 7w 10 days, तो m और w के लिए सॉल्व कर लो, रेशो आएगा 4 5, 16m माइनस 15m, m 24m 35m, अरे एक बार चेक कर लेते हैं, 3m, ठीक है, तो 4 4 16 5 6 4 24 7 35 11w, m/w 11/1, ठीक है। अब इसमें डाल दो टोटल वर्क निकालने के लिए, m की वैल्यू 11, 44 + 6 × 8, तो 44 + 6 50 × 8 400, ये टोटल वर्क है। अब इसको कितनी वुमेन ने करना है, 10 ने, 10 से डिवाइड करेंगे 10 × 1 से, तो 40 आंसर। इफ टोटल मार्क्स आर 1800 देन फाइंड द मार्क्स इन सोशल साइंस। टोटल है 360, सोशल साइंस में कितने हैं, ये 72 अपॉन 360 × 1800, 6 36 12 360, ईजी था। इफ ए कोड थीटा इज इक्वल टू बी देन, अच्छा कोड थीटा को लिख लो b/a, ये a इधर आ गया ना, ये कोस बाय साइन होता है कोट, तो कोस की जगह b लिख दो, साइन की जगह a, b × a b a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab, अरे गलत है क्या, रुको, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये रहा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू अमाउंट 3 टाइम्स, अमाउंट 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, तो पहले p था, अमाउंट हो गया 3p, तो इंटरेस्ट कितना मिला 2p, तो ऐसा ही है ये 2p, p रेट 8, टाइम बताना है, p गया 2 4 25 साल, सिंप्लीफाई 2 4 = 8, 13 - 8 5, 56 + 5 61, यहाँ से गया ये 2 आ गया, 80 से डिवाइड हुआ 40 आया, 260। A boat covers a distance of 80 km downstream in 8 hours while it takes 10 hours to cover the same distance upstream. What is the speed of the boat? तो ये टाइम का रेशो दे रखा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, 8 hours 10 hours, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 10:8 which is 4:5 What is the speed of the boat in still water? तो पहले हम 80 किलोमीटर है ना, ये तो वैसे ही स्पीड आ ही गई, 80/8 10 km/h, 80/10 8, तो 10 प्लस, और स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते हैं, 10 + 8/2, ये अप डाउन स्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम 9,
सिंपल, ये जरूरत नहीं थी, फालतू में किया। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। 1 प्लस साइन 4 प्लस कोस 4 प्लस साइन 4, वैल्यू पुट करो, 0 रख लो, 0 रख लिया। साइन 0 0, कोस 0 1, कोस 0 1, साइन 1 प्लस 1 2। धर्मेंद्र कैन रो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 110 इन 13 आवर्स। 80 अपॉन डी ओ यू प्लस 110 अपॉन डी, इसको यहाँ लिखते हैं। यूनिट चेक कर लो, सही लिखा है ना, ऊपर डिस्टेंस है नीचे स्पीड है, तो ये टाइम की यूनिट है, इक्वल के इस साइड भी टाइम की यूनिट है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन 60 88 अपॉन डी 10। अब डी और यू के लिए सोल्व करो, फिर डी माइनस यू बाई 2 आंसर है। स्पीड ऑफ करंट पूछा है ना, स्पीड ऑफ बोट पूछते तो प्लस होता। अब ये सोल्व कैसे करेंगे, इसको इंटू 3, इसको इंटू 3, इसको इंटू 4, तो ये वाली टर्म कट जाएगी। 8 3 जा 240, 240 आ गया। 330, 88 इंटू 4 32 35, 352 में से 330 गए, 22 डी बचा। अरे इनको क्या हटाना, 22 बाई डी बचा। 13 3 39, 10 4 जा 40, 1 बचा, तो डी की वैल्यू 22 है। डाल दो इधर, ये 4 आया 60 बाई यू प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 10 आ गया। यू इज इक्वल टू 10, 22 माइनस 10 12 बाई 2 6। In an examination, a candidate had to sit for 3 papers A, B and C. The candidate secured 75% marks in A, 80% marks in B and 60% marks in C. ठीक है। If the weightage assigned to papers A were, अच्छा weightage क्या होती है, अब ये सिंपल रेशो से कर लो। वेट खुद ही दे रखे हैं, ये टोटल 100% है ना, 40 में डिवाइड किया है, 40 50 10 ऐसे है। वेटेज रेशो ले, कितना आएगा 451 और द कैंडिडेट सिक्योर्ड 75% इन ए, 18 बी एंड 16 सी। ओवरऑल बताना, देन फाइंड द वेटेड परसेंटेज। 0 हटाने से इजी होगी ना कैलकुलेशन। 300 460 760 डिवाइड बाय 10, 76%। क्या बताना है इसमें, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय स्कूल फॉर पेमेंट, फॉर द पेमेंट यूज द फंड पेमेंट 11%। ये क्या चीज़ है, सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेज हैं ये। The entire fund that the school gets from different sources is 10 lakh. अच्छा 10 लाख उनके पास फंड है, उसमें से पेमेंट 11%, तो 11 ही आएगा। 11 जिसमें दिख रहा है वही आएगा। 4y माइनस 4 कॉमन लिया, y माइनस 1 बाय वाई 13, तो ये 13 बाय 4 आ गया। किधर जाना है, स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 2 169 बाय 16, तो इधर प्लस 2 हो गया, तो 2 मतलब 32 बाई 16। ये 2 इधर गया, 32 बाई 16 लिख दिया मैंने। 11 10 201 बाई 16 1 16 2 32, तो 12, अरे यार 41 है ना, 32 8 9 आएगा 9, बिन बात का। ये वही क्वेश्चन, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस एक्स। 15 5 75 बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, 9 बाई 3 लिख लो।
70 -9 करना है तो 66/3 22. A person makes his goods marks his good X% above the cost price and allows a discount of 12%. तो ये CP और MP का रेशो बताना है. If his profit is then the difference between X and profit. चलो X निकालने के लिए अच्छा प्रॉफिट दे रखा है 100 है तो 100 + X और 12 इस 3/25 25 से 22 प्रॉफिट कितना हुआ है. हटाओ इसे. इसकी और इसकी रेशो का वो करके आएगा ना. करते हैं चलो बाद में. इजीएस्ट तरीका देखते हैं ना. 2 equal circles of radius 18 सेंटीमीटर intersect each other passes through center of each other. अच्छा जी ये सेंटर है ये सेंटर है. द लेंथ ऑफ कॉमन कोड तो ये भी रेडियस है. इक्वल सर्कल नहीं ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. इसकी हाइट निकालनी है हमें फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. 2 × हाइट 18 सेंटीमीटर है तो ये 18 है तो हाइट कितनी आएगी 18√3/2. ये हाइट का फॉर्मूला 2 कटा 18√3 × 2 नहीं 18√3 ये आंसर है नहीं है. दोबारा देखते हैं. ये 18 है हाइट क्या आएगी द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज. देखते हैं चलो. इन द गिवन ट्राइंगल ABC अरे बना रखा है BC 8 DE 6 तो क्या रेशो है 3:4. ADE 90 ABC इसका स्क्वायर लेंगे ना. एरिया है तो इसका स्क्वायर ये X यही आंसर होएगा 10 160. रीमा स्पेंड्स 35% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स. कितनी बची ऑफ द रिमेनिंग दे रखा है तो 35% काट लो पहले ही. 7/20 होता है 35% तो ये 13/20 बची. अब इसका 15% इधर खर्च कर दिया तो कितना बचा 3/20 17/20 बचा. अब इसकी 40% she saves 40% of if her monthly salary is this how much does she save and 15% of the remaining on clothes. तो अब ये बचे हैं इसका 40% सेव कर रही है वो तो 40% 2/5 ये वो सेव कर रही है. ये उसकी सैलरी है ठीक है. सैलरी है 27,000 तो 5 2 2 × 4 काट लो इसे. 5 × 10 1000 की वैल्यू 27500 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो. 13 × 17 कितना 51 17 और 5 22 2 to 1 ये 2 0 हटाया. ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 27.5 तो 5 आएगा लास्ट में आ रहा है. इनटू डिजिटल सम करेंगे 2 2 4 1 5 7 2 9 हटाया ये 5 25 7 है डिजिटल सम ठीक है. 7 6 13 7 20 2 5 7 इसका 7 है. इसका 7 6 13 14 5 19 इसका नहीं है. 7 7 14 2 16 6 20 5 25 इसका भी 7 है. इसका भी है 7. इसका 3 है. 20 2 7 9 इसका भी नहीं है 7. 7 2 9 7 5 12 6 18 तो यही आंसर है. A pole is 9030 centimeter long. It is colored saffron. अच्छा 6 7 8 find the length of the pole. तो टोटल की वैल्यू दे रखी है. ग्रीन पार्ट की बतानी है. ग्रीन 8 है 8 की बतानी है इंटू 9030 8 से 14 7 21
7 से गया 1290 43 इंटू 8 344। इफ x प्लस वाई x प्लस 1/x इज 9, 4 में जाना है। पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर में जाने के लिए क्या है 9 स्क्वायर माइनस 2, 4 में जाने के लिए क्या है ये 81 79, तो 79 स्क्वायर माइनस 2 81 1 माइनस 2 आएगा ना, तो 9 है लास्ट में ये आंसर। यूनिट डिजिट इसका 9 आएगा, कैसे 9 9 से 81 और ये 2, तो 11 माइनस 2 9। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ये। ठीक है, कहाँ तक जाना है, कहाँ से ये पुट कर लें वैल्यू। k माइनस 2 दे रखा है, पहले इसी ब्रैकेट में आना पड़ेगा। इसको लिखता हूँ मैं, इधर भी 10 माइनस है। ठीक है, इसको करते हैं नीचे 3 हो तो ठीक रहे। 14/3 लेते हैं, 14/3 माइनस 2, 3 2 6, 8/3। हाँ, तो ये ठीक लग रहा है ऑप्शन लेना, 8/3/8 3 आया, 16 + 3 19, 10 माइनस 19 + 2 -7, 13 माइनस ये वाला माइनस भी है तो प्लस 13 + 7 20, यही आंसर। ठीक है, यही लिया था ना मैंने। हाँ ठीक, अब जो बाकी 2 क्वेश्चन रहे हैं वो करते हैं। हाँ, तो इसका आया था 18√3, 18√3 ये इन्होंने ऐसे लिख रखा है, ये आंसर होगा। √27 को हम 3√3 लिख सकते हैं ना, 6 3 से 18√3, तो ये आंसर हो गया था ये सोल्व। A person marks his good X% above the cost price and allows a discount of 12% on the marked price in his profit. Then find the difference between X and profit. तो हमें पता है मार्क प्राइस और मार्क्ड अप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट होता है, तो हम सक्सेसिव ले लेंगे चारों का, 4 ऑप्शन से। नहीं तो तरीका मैं बताता हूँ, डिफरेंस बताना है ना, आंसर में डिफरेंस दे रखा है, इसमें जोड़ लो 10-10। अब ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि इसमें नंबर इतने इजीली सक्सेसिव लेके ऐसे नहीं आते, तो ये दोनों लग रहे हैं 10 और 15 में से। तो 25 और 10 का सक्सेस, 12 का सक्सेसिव लो, तो कितना आएगा 13 माइनस 3, तो 10% सक्सेस, 10% प्रॉफिट है, तो सही आ रहा है, तो यही आंसर है। और तरीका क्या होगा रेशो से करें तो हमें पता है 12% की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, तो 25 से 22 हो गया। और प्रॉफिट कितना हुआ है 10%, तो 10 से 11 हो गया। अब एम और डी का रेशो लेके प्रॉफिट आता है ना, तो वो एम में वापस जाने के लिए प्रॉफिट से रेशो को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा है जैसे ये मल्टीप्लिकेशन रेशो वाले के लिए, ठीक है, रेशोज मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए लिखा। तो एम का रेशो निकालने के लिए डी को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 220 275 5 से गया 44 55 45, तो 1/4 है मार्कअप परसेंटेज विच इज़ 25%। ठीक है, आ गया, उससे फिर 10 माइनस करेंगे तो 15 ही आएगा। नहीं तो सारे लगा के देख लो, इजी परसेंटेज है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और आप इस अप्रोच से एग्ज़ाम में करेंगे तो बड़े इजीली आपका मैथ्स के क्वेश्चंस 23 24 25 23 तो हो ही जाएंगे, 24 25 भी हो जाएंगे 25 मिनट, लेस देन 25 मिनट्स में। तो 1 मिनट एक क्वेश्चन को ऑन एवरेज।
तो बाकी सेक्शंस को आप इजीली मैक्सिमाइज कर देंगे, फिर हो जाएगा। थैंक यू।